अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है। मकतूलीन को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गई हैं। वाकया जिला महरिस्तान के गाँव हैज़ाबाद में पेश आया। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। वर्कशॉप पॉलिश, पेंटिंग और कार मुरम्मत का मरकज थी। हमलावरों ने रात में वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। मकतूलीन में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। ताल्लुक उनका पंजाब बहावलपुर से था, जबकि हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी है और ईरानी हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके कैदाबाद में निजी कंपनी के करीब डाकू की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया है। शहरी की फायरिंग से डाकू भी जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त 25 साल वकार के नाम से हुई है। डाकू की शनाख्त अल्लाह रखा वल्द औरंगजेब के नाम से हुई। तो कराची शहर में सड़कें तो मौत बांटती ही थी, अब खेल के मैदान भी शहरियों और उनके बच्चों के दुश्मन बन गए हैं। शहरी कायद को डंपर्स और टैंकर्स माफिया ने कहीं का नहीं छोड़ा। बल्दिया में वाटर टैंकर ने खेल में मैदान में मौजूद 3 साला अफान को रोन दिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सड़कें तो सड़कें, अब खेलो तफरी के मैदान भी डंपरों और टैंकरों ने गैर महफूज बना दिए। बल्दिया के इलाके आबिदाबाद के ग्राउंड में वाटर टैंकर दनदनाता हुआ घुस आया। मैदान के गेट के करीब खेलने वाले 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया गया। बच्चे के चाचा ने बताया कि अफान के स्कूल की छुट्टियां थीं, वो ग्राउंड में दूसरों के साथ खेल रहा था। कुचला जाने वाला कमसिन अफान 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिद दुबई में नौकरी करता है। चचा कादिर ने ये भी बताया कि खेल के ग्राउंड पर वाटर टैंकर वालों का कब्जा है। मासूम बच्चे को रौंदकर वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो दूसरी जानिब लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर्स में झगड़ा हुआ है। पुलिस एहलकारों ने तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े पर डॉक्टर्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुतालिका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। वर्दी का घमंड, ताकत का खुमार, पुलिस इंस्पेक्टर आपे से बाहर, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकया लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में पेश आया। मरीज अटेंडेंट ने डॉक्टर के साथ झगड़े के बाद अपने सब इंस्पेक्टर भाई को बुला लिया। सब इंस्पेक्टर दानियाल पुलिस जवानों के साथ ओपीडी में दाखिल हुआ और डॉक्टर्स पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बीच बचाव कराने पर तिब्बी अमले को भी मारा पीटा। बोल न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुकदमा दर्ज करके ट्रेनी एसआई दानियाल को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वाक़े में मुलव्विस तमाम एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। तो उधर लाड़काना में 6 माह के बच्चे पर तशद्दुद वीडियो भी बनाई। एसएसपी लाड़काना ने बच्चे के नाना नसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुल्जिम शकील अहमद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाप से रंजिश, बेटे से बदला, लाड़काना में दरिंदगी की इंतहा। 6 माह के मासूम बच्चे पर तशद्दुद, मिर्ची खिलाकर मारा पीटा। नन्ना बच्चा रोता रहा। तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं, सगा मामू निकला। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले बच्चे के नाना निसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया। दरिंदा सिफत मुल्जिम ने वीडियो बनाकर तशद्दुद का एतराफ भी कर लिया। कहा बहनोई वारिस बहन पर तशद्दुद करता था, एहसास दिलाने के लिए ये सब किया। ये वीडियो मैंने वाकई बनाई है और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वारिस को एहसास हो कि अगर वारिस को तकलीफ़ हुई है तो इससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है। ये वारिस को पहले सोचना चाहिए था कि मैं अगर शकील की बहन के साथ असर कर रहा हूँ तो कल को मेरे साथ बिस्तर होना है। तो वीडियो जो मैंने बनाई है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वारिस को खाली एहसास दिलाना था। एसएसपी लाड़काना का कहना है कि तशद्दुद करने वाले मुल्जिम शकील अहमद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उधर औरंगी टाउन से इंसानी बाक़ियात मिलने का मामला कत्ल का शख्साना निकला। कत्ल का मुकदमा मकतूल की बेटी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया, जिसमें सौतेले बाप को नामजद किया गया है, जिसकी शनाख्त नज़ीर अहमद के नाम से हुई। FIR के मुताबिक सौतेले बाप ने 30 साल कबल वालिदा को कत्ल किया और लाश घर में दफना दी। वारदात उस वक्त हुई जब बेटी और 2 छोटे भाई घर पर नहीं थे। 30 साल कबल सौतेला बाप उन लोगों को छोड़कर बांग्लादेश चला गया था। खातून की बाक़ियात 2 रोज़ कबल घर की खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। तो रुझान के इलाके बंगला अच्छा इमरानी से 3 मजदूर अगवा। ज़राए के मुताबिक तीनों मजदूर गंदम की कटाई करके वापस आ रहे थे। पुलिस ने मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। DPO राजनपुर कमांडोज और भारी मशीनरी के साथ कच्चे के इलाके पहुंच गए।
सरगोधा के सराफा बाजार ब्लॉक 3 में ज्वेलर शॉप पर गैस सिलेंडर का धमाका हुआ। दुकान के शीशे टूट गए। वाकई में दुकान के करीब से गुजरने वाली 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक करार। धमाके में 3 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस लीकेज के बायस दुकान में लाइटर जलाने से धमाका हुआ। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। हैदराबाद भटानी में डकैती की कोशिश नाकाम। व्यापारी और डाकू में फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, एक जख्मी और 3 फरार हो गए। नेशनल हाईवे के करीब मवेशी के व्यापारी अब्दुल नबी को लूटने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू की शनाख्त अहमद उर्फ जगानी और जख्मी की कादिर बख्श मक्सी के नाम से हुई है। जख्मी पुलिस की तहवील में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। डाकू की कार्रवाई और असलहा तहवील में ले लिया गया है। कंबर शहदाद कोर्ट में सिंध विमेन लॉयर्स अलायंस का प्राइमरी स्कूल टीचर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मकतूला के वर्सा भी एहतजाज में शरीक थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 रोज गुजरने के बाद भी कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिंध में रोज खवातीन को कत्ल किया जाता है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां सराफा बाजार में नौसरबाज खवातीन तलाई जेवरात का सेट ले उड़ी। बोल न्यूज ने सीसीटीवी हासिल कर ली है। 4 खवातीन ने सोने का सेट देखा। एक ने 2.5 तोले सोने का सेट डब्बे समेत छुपा लिया। वारदात के वक्त कुछ खवातीन ने दुकानदार से दूसरा सेट दिखाने का कहा। तलाई सेट की कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है। खवातीन की तलाश शुरू कर दी गई। तो आपको बताएंगे सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1800 रुपये इजाफे के बाद फी तोला सोना 3,40,600 रुपये का हो गया। आलमी सराफा मार्केट में सोना $18 इजाफे से $3,236 फी औंस फरोख्त हो रहा है। चांदी की फी तोला कीमत 3,234 रुपये पर मुस्तहकम रही। और नाजरीन, सोना महंगा होने के बायस जवान बेटे और बेटियों के वालिदैन परेशान दिखाई दे रहे हैं। बोल के माइक पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा फर्ज की अदायगी मजीद मुश्किल हो गई है। गरीब इंसान जो गरीब मिडिल क्लास है, जैसे हम लोग नहीं बना सकते सर। अब अपनी बच्चियों को, बेटियों को, किसी को भी नहीं बना सकते। जिस तरह सोना आसमान पे जा रहा है। उनकी शादियां नहीं हो रही क्योंकि गरीब आदमी जेवर नहीं दे सकता। वो तो सिवाय एक इमिटेशन के, और इमिटेशन कौन सा सकता है यार। सोने का तो ये हो गया है कि कभी सोना 5,000 रुपये तोला हुआ करता था, और आज गरीब आदमी जो है ना सोने को देख भी नहीं सकता। तो आपको बताएंगे आज दोपहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात और गिरदनवाह में जल्जले के झटके आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था और उसकी गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस की गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात और गिरदनवाह में जल्जले के झटके आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। आज दोपहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में जल्जला आया। हसन अब्दाल, अटक, कंदियाल, चकवाल, टैक्सला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मरी, चारसद्दा और सवाबी में भी जमीन लरज उठी। झेलम, सुहावा, दीना और मुहल्लिका इलाकों में भी जल्जले की लहर चली। मर्दान, हरीपुर तक जल्जले से जमीन लरज उठी। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में था और इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए, तहम जल्जले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एएनपी रहनुमा शाही सैयद के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची को फिर से खराब हालात की तरफ नहीं जाने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात खराब होते हैं। कराची में गैर मुकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में इंतजामी मसाइल हैं, मुहाजिरों और पख्तूनों का कोई मसला नहीं है। शाही सैयद का कहना था कि कराची का मसला बेरोजगारी और बदअमनी है। सियासी क़यादत को मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठना होगा। किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है ख़राब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है और इस शहर में मुकीम इस शहर में लगी हुई गैर मुकामी पुलिस उनके लाइसेंस चेक करने के बजाय उनकी जेबें चेक कर रही हो, वो उन डंपर्स को अलाउ किया हुआ किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। एक जो जान
जाया हो रही है, अपने प्यारों से बिछड़ रहे हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हुकूमत को मैं समझता हूँ कि ये वाली बात, ये शहर में भी जो हालात बन गए हैं, जो अभी मीडिया की खबर हो गई है, तो अगर ये और बढ़ गए, खुदा न खास्ता लाशें करने लगी, हुकूमत वक्त को ये चीजें सूट करती हैं कि तवज्जो हटे। मौजूदा कराची का जो हालात है, हम उसको अगर गहराई से देखें तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतज़ामी। हकीकत ये है कि कराची में बेरोज़गारी, मेरिट का कत्ल, ये किसी का मसला नहीं है, ये इंतज़ामी मसला है और हमने मिल कर के हुकूमत वक्त से चीज़ें लेनी है। एक वक्त था कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था, ताजरों को खत में गोली मिलती थी, भत्ते का दौरा था। पीपी रहनुमा सईद गनी कराची में दहशतगर्दी का दौर याद करने लगे। एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कराची का मासी दहशतगर्दी से मुतालिक बहुत खौफनाक है। कुछ साल पहले शहर के हालात बदतरीन थे। दिनों में नजीब ने सियासत की, वो तो तस्वुर नहीं कर सकते आप, लोग सोच ही नहीं सकते थे। भाई आप बात करेंगे, आप मारे जाएंगे, आपकी लाश किसी बोरी में मिलेगी, आप अगवा हो जाएंगे, आपके ऊपर वो भयानक टॉर्चर होगा, आप सोच नहीं सकते थे। तो वो हालात आज नहीं हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। तो हमें ये तय करना है कि कोई और अगर शरपसंदी करता भी हो और हमें उकसाता भी हो लड़ाई की तरफ, तो हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना। ये बात मैं हमेशा आपके तमाम अहदेदार जो मिलते हैं उनको समझाता हूँ कि अगर लड़ाई हो भी रही है, बजाय इसके कि किसी को मार के आ जाए, पिट के आ जाना चाहिए। तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कराची में पानी की किल्लत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना भी बनाया है। कहा कि 17 साला हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने कराची में पानी की एक बूंद का भी इजाफा नहीं किया। कोई जियालों को बताए प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से अवाम के घरों में पानी नहीं आता है। पानी की किल्लत ने कराची में टैंकर माफिया को बेलगाम कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कराची को करबला बना दिया है। पानी का बहरान मसनूई नहीं, सिंध हुकूमत की बद इंतजामी का नतीजा है। शहर की तरक्की के लिए विफाक से 100 अरब रुपए लेंगे। गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने तमाम तलखियां भुलाकर हाथ मिला लिया। कामरान टिसोरी ने मुर्तज़ा वहाब को छोटा भाई करार दे दिया। मेयर कराची ने कहा कि पुरुमीद हूँ शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब छोटा भाई, गिले शिकवे सब दूर, गले मिले, दोस्ती हो गई। गवर्नर और मेयर में सीज फायर, हफ्तों से जारी लफ्जी गोलाबारी खत्म हो गई। कराची की तरक्की के लिए शहर के मेयर मुर्तज़ा वहाब MQM के गवर्नर से मिलने पहुँच गए। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची को छोटा भाई कह दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब छोटा भाई, आज मेरे पास जब ये गवर्नर हाउस आए, क्योंकि कल मेरी इनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, कुछ बातें आपसे समझनी है, तो इन्होंने कहा मैं गवर्नर साहब के पास आ जाता हूँ और हमने बैठकर अभी उस पर तफसीली बातचीत की है। मेयर कराची ने भी कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। सबका मकसद बड़ा क्लियर है, शहर की तरक्की करना। आपने एक अच्छी ऑफर दी थी शहर की तामीर और तरक्की के लिए, उस ऑफर के बेसिस के ऊपर मैंने आपको एक दरख्वास्त की और खुशाइन चीज़ है कि अब आप दरख्वास्त को इंशाल्लाह लेटर आप लिख चुके हैं और आप फेडरल गवर्नमेंट से आप रुजू भी कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि शहर की बेहतरी के लिए 100 अरब आने ज़रूरी है। कराची की तामीर और तरक्की के लिए साथ काम करेंगे। तरक्याती काम शहर की ज़रूरत है। गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वज़ीर आज़म से बात करेंगे। और अब खबर यह है कि कराची से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ के दौरान 627 अफगान तारकीन वतन को चमन बॉर्डर की जानिब रवाना किया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए हाजी कैंप में रिलीफ सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है, जहां इस वक्त 132 अफगान तारकीन वतन मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें भी रवाना किया जाएगा। केनाल्स का मसला हल ना हुआ तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इंतबा। कहते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए खामोश बैठे हैं, इसीलिए जमहूरी तरीके से मामले को निपटाना चाहते हैं। मज़ीद कहा कि साजिश रचाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सिंध के लोगों के होते हुए केनाल्स नहीं बन सकती। छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। ये जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके
पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। आज इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। आपकी ताकत से हम सिंध के ऊपर के खिलाफ कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं बनने देंगे। और पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी को बैठकर बात करनी चाहिए। जल्द से जुलूसों से मसला हल नहीं होगा। इस पर जितनी बात करेंगे जवाब देना पड़ेगा। पंजाब और सिंध भाई भाई हैं, इत्तेहादी भी हैं। कोई बात कर दूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। पंजाब की सीनियर वजीर अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई पहले दिन से कह रहे हैं बात करना चाहते हैं, असल में NRO मांग रहे हैं। बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है, तो वो करते रहते हैं। फिर लामहला मुझे जवाब देना पड़ता है, जिसको मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि ना दिया जाए, बिकॉज हम दो भाई हैं। पंजाब और सिंध हम दो भाई हैं और हमें इस इकट्ठे चलना है। फिर हम इत्तेहादी भी हैं। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि प्लीज मेरे से बात कर ले। अब जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये NRO मांगने की डेस्परेट एफर्ट्स हैं जो वो वक्तन करते रहते हैं। कि पार्टी ने आज तक ना, जब वो हुकूमत में था उसने कौम के मफाद के लिए कोई काम किया, ना वो आज कर रहे हैं। कौम का मफाद जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, जब SCO होती है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, लॉन्ग मार्च ले आते हैं। आप टैक्स लगाते हैं, बिजली के बिल से पैसे काटते हैं, फिर भी सुकून नहीं। बादशाह बनने और मलका बनने का अमल कोई नया नहीं। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्होंने ख़ानदानों में हुकूमत बांटी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा है कि गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून होना रियासत की जिम्मेदारी है। बिजली के बिलों में टैक्स लगाते हैं, आप तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में से टैक्स काट रहे हैं, उसका स्लेब रिवाइज करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्स तुम हमसे लो और इदारों की लूट से लगाओ, ये नहीं चलेगा। ये फैमिली इंटरप्राइजेस जो पार्टियां बनी हुई हैं, ये जो अफराद की बुनियाद पर, डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर पार्टियां बनी हुई हैं, ये जो वसीयत और विरासत इसकी पर्चियों के ऊपर चेयरमैन बनते हैं और चेयरपर्सन बनते हैं, और ये जो दरबारी पूरी पार्टियां और खानदानी निजाम चल रहा है, इसको अलविदा कहने का वक्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चौधरी शुजात हुसैन सदर और चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए। चौधरी शाफे हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब, तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। तमाम उम्मीदवार और उनके बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। करारदाद के जरिए डॉक्टर मोहम्मद अमजद को चीफ ऑर्गेनाइजर और गुलाम मुस्तफ़ा मलिक को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है। जनरल काउंसिल के इजलास में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर मज़ालिम की मज़म्मत की गई। और अब बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। तो PSL में मजीद 2 मैचेस के फैसले हो चुके हैं। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के दिए 235 रन टारगेट का हसूल करके सनसनी फैला दी, जबकि जेम्स और खुशदिल शाह ने यादगार शराकत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दोनों ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स को लाइन लेंथ बुला दी। जेम्स ने 101 और खुशदिल शाह ने 60 रन बनाकर टीम को फतह की मंजिल पर ला खड़ा किया। कराची किंग्स के बैटर्स की नाकाबिले फरामोश बल्लेबाजी, एक वक्त में नामुमकिन दिखाई देने वाला टास्क पूरा करके सनसनी फैला दी। जेम्स वेन्स और खुशदिल शाह ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स का हशर नशर कर दिया। ऐसा लाठी चार्ज किया कि हरीफ बॉलर्स के लिए कोई जाए अमा न रही। जेम्स वेन्स ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, खुशदिल शाह ने 50 स्कोर की। दोनों की शराकत ने कराची किंग्स को मैच में फाते बना दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 234 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त पवेलियन लौटे। माइकल ब्रेसवेल 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कामरान गुलाम ने 36 रन की इनिंग्स खेली। इससे पहले खेले गए मौके में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पिशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। 217 रन हदफ के ताकुब में पिशावर ज़ल्मी की टीम 136 रन पर आउट हो गई। फाते टीम के अबरार अहमद 4 शिकार करने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कराची किंग्स के खिलाफ लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट की अमली तस्वीर साबित हुए हैं। 63 बॉल्स। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, हमें अपने खिलाड़ियों में एनर्जी लेवल नजर नहीं आता। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की बॉल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि T20 क्रिकेट दिमाग का खेल है, इसके लिए कंट्रोल चाहिए। बाबर अपनी परफॉर्मेंस देता है और अगर नहीं देता तो वहाँ से निकल के मेरी तरफ लोग आ जाते हैं। जितनी भी लीग्स होती हैं ना,
उसमें चाहे हमारे लोकल प्लेयर्स होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, एनर्जी लेवल देखा कितना ज़्यादा होता है, ये मुझे समझ नहीं आती। जब कंट्री से खेल रहे होते हैं, अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, हमें वो एनर्जी लेवल नज़र नहीं आता। T20 क्रिकेट जो है ना, वो जो दिमाग की वो बात कर रहे थे, है उसी का खेल, और उसके लिए आपको कंट्रोल चाहिए। तो आमिर विद एक्सपीरियंस जितना आप बेहतर होते चले जाते हैं, तो उन्होंने अभी तक बताया कि जितने मैंने मैचेस देखे, अभी भी नया बॉल मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और उन्हें पता था बाबर को कहाँ कराना है, उन्हें पता था साइम को कहाँ बॉल करना है, ये उन्होंने क्लास दिखाई है। आगे PSL होगा, देखेंगे किस तरह चीज़ें जाती हैं। और नाजरीन, अच्छी बात यह है कि PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान ने अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में अतिया करने का ऐलान कर दिया है। फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट और कप्तान के मुताबिक अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख रुपए की रकम फ़लस्तीन के बच्चों के लिए अतिया करेंगे। गजा की सूरत हाल की बात करेंगे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद 7 बच्चों समेत 10 अफराद को शहीद कर दिया है। इसराइली प्लान वक्त से पहले बेनकाब हो चुका है। सऊदी अरब ने गजा से बेदखली मुस्तरद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल चाहता है। इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी और दहशतगर्दी जारी, गजा को मक्तल गाह बना दिया। जुनूबी गजा और शिमाली इलाकों पर मुसलसल बमबारी। खान यूनुस पर इसराइल ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। मकबूजा मगरिबी किनारे में छापों के नाम पर मुतादिद फलस्तीनी अगवा कर लिए। इसराइली फौज ने जेनिन पनाह गुज़ीन कैंप में फलस्तीनियों के घर जला डाले। मकबूजा फलस्तीनी इलाके में इसराइली दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल फौजी कंट्रोल और इलाके मस्मार करना चाहता है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। तुर्की में अल्लाहु अकबर के नारे। स्वीडन स्टॉकहोम में गजा मार्च। गजा को आज़ाद करने का मुतालबा। उधर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में बड़ी रैली। 1 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन ढाका यूनिवर्सिटी के इलाके सोहरवर्दी पार्क में जमा हुए। आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। गजा पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की गई। कत्ले आम की पुष्ट पनाही करने पर मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को पीटा। तो आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में दोनों ममालिक के नुमाइंदगान एक टेबल पर बैठ गए। सदर ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि शफाफ और बाइज़्ज़त मुआहदा चाहते हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में भी तेहरान से जोहरी प्रोग्राम पर मुआहदा हुआ था। ईरान ने इससे कबल अब तक इस मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात से इनकार किया था। और नाजरीन, कराची गवर्नर हाउस में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की जानिब से सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुल्क भर से डिज़ाइनर्स, फनकारों और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की है। साद गुजर की इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का खुशाइंद इकदाम। कराची गवर्नर हाउस में सकाफती तकरीब का इनेकाद। यूनिवर्सिटीज़ के टेक्सटाइल डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को हुनर दिखाने का मौका फराहम किया। तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए, अपना हुनर दिखाया, इनामात भी हासिल किए। स्टूडेंट्स ने हुनर को सराहने और आगे बढ़ने का मौका फराहम करने पर ICE टीम का शुक्रिया अदा किया। इस तरह के इवेंट्स डेफिनेटली होने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का ये प्लेटफॉर्म होता है प्रमोशन के लिए, एंड इससे वो डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड डिफरेंट एक्सपोजर से क्लोज होते हैं। मैंने ये आर्ट पीसेस बनाई हैं जिसमें हमने मोहाटा का जो है फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया है कि मोहाटा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ICE के कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ ला सकें, हमारा स्टॉल सेट कर सकें। शुरा ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। कवाली से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि हम हुनर को फ़रोग दे रहे हैं, खुसूसन हुनरमंद ख़वातीन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आज का जो इवेंट है वो यूथ को बेसिकली प्रमोट करने के लिए मुनक़िद किया गया है। बच्चों के पास और हमारी वेमेन के पास बहुत सारा ऐसा स्किल है जो बड़े डिज़ाइनर्स तक पहुँचे और बड़े डिज़ाइनर्स आकर उनको देखें और उनके काम को एक्नॉलेज करें। मेरे ख्याल में ये जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं। 70,000 बच्चों को एम्पावर करना, मायूसी से उम्मीद की तरफ लाना, एतमाद देना, उन्हें हुनर देना, तालीम देना, और आज वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो यही तो बच्चों को चाहिए। फिर वो बाहर क्यों जाने की करेंगे। डिजाइनर की खूबसूरत मलबूसात की भी नुमाइश की गई। शुरा ने भरपूर पजीराई की। ICE की जानिब से गवर्नर हाउस में सजा सकाफती मेला, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स ने शिरकत की, साथ ही साथ फनकारों ने अपने फ़न का भी मुजाहिरा किया। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा साद शरीफ, गोल्ड न्यूज़, कराची।
तो कराची पब्लिक स्कूल में सालाना परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम क्लासेस के बच्चों ने मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहनकर परेड में शिरकत की। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन। कराची पब्लिक स्कूल में नन्हे सितारों की खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स में परेड। बच्चों ने डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, जज, उस्ताद और बेकर का रूप धारा। परेड को 4 चांद लगा दिए। स्कूल टीचर ने कहा कि ऐसे इवेंट के इनाकाद से बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों समेत मुस्तकबिल में प्रोफेशन को चुनने में आसानी होती है। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्प आउट करती हैं हमारे करिकुलम को भी, बिकॉज दीज आर कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो हमारे निसाब को बहुत सपोर्ट करती हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। परेड में शरीक नन्हे सितारों ने परेड को खूब इंजॉय किया। मैं टेनिस प्लेयर बनी हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत अच्छा इवेंट है। तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनसे बच्चों में छुपी सलाहियतों का इजहार होता है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। अंदरूनी और बैरून मुल्क से तकरीबन 20,000 सिख यात्रियों की शिरकत। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। खुशियों की बहार, बदलते मौसम का त्यौहार। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात जारी है। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी सकाफती और मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ है। मेले में शिरकत पर खुशी का इजहार इस साल बहुत अच्छे तरीके नाल मनाया गया, जिस दे विच भारत तो काफ़ी संगतां जिहड़ियां ने पाकिस्तान आईयां ने, और ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। हुकूमत पंजाब की तरफ से बेहतरीन इंतजामात। गुरुद्वारा में आर्जी अस्पताल भी कायम। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हमेशा की तरह जिवें अगे भी साडे हर अपना ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। बैसाखी का त्यौहार फसल की कटाई के आगाज की खुशी में मनाया जाता है। बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के सकाफती रवाबित को बढ़ाने का जीना है। कैमरा टीम के साथ सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी, बोल न्यूज़, ननकाना साहिब। नंगर पार्कर में थर्ड जीप रैली के दूसरे रोज के मुकाबले मुकम्मल। नताइज का ऐलान। ए स्टॉक कैटेगरी में नवाज दश्ती ने पहली पोजीशन हासिल की है। 5 गाड़ियां खराब होने के बायस वापस ना पहुंच सकी। थर्ड जीप रैली के दूसरे रोज के मुकाबले इख्तिताम को पहुंचे। स्टॉक कैटेगरी में 35 गाड़ियों ने 100 किलोमीटर के सफर में हिस्सा लिया। 15 मोटरसाइकिल राइडर्स ने 26 किलोमीटर का फासला तय किया। स्टॉक कैटेगरी में A, B, C और D क्लास की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 5 गाड़ियां खराब होने के बायस वापस न पहुंच सकी। एक गाड़ी उलट गई थी। स्टॉक कैटेगरी A क्लास में मैक्स डर्ट के रेसर्स नवाज दस्ती पहली पोजीशन पर रहे। गाड़ी 1 घंटा 5 मिनट और 2 सेकंड्स में फिनिश लाइन पर पहुंची। बी क्लास में बिस्मिल्लाह मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। सी क्लास में हसन झंडेर सबसे आगे रहे। डी क्लास में उसामा ने सबको पीछे छोड़ दिया। मोटरसाइकिल रैली में स्टॉक कैटेगरी के 15 राइडर्स ने हिस्सा लिया। नताइज का ऐलान आज तकरीब में किया जाएगा। प्रोफेशनल कैटेगरी में A, B, C और D क्लास की 27 गाड़ियों के दरमियान मुकाबले होंगे। थर्ड जीप रैली की इख्तितामी तकरीब आज शाम नंगर पार्कर में होगी। सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर और दीगर मेहमान शरीक होंगे। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की जेर सदारत CDA का अहम इजलास CDA हेडक्वार्टर्स में हुआ है। इजलास में चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, मेंबर एनवायरनमेंट समेत CDA के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इस्लामाबाद में एडवेंचर सिटी के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि एडवेंचर सिटी में वॉकवेज और साइकिल ट्रैक्स भी तामीर किए जाएंगे। सयाहत से मुतालिक मंसूबों के काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन CDA ने इस्लामाबाद के पार्क्स को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाने के लिए दीदा ज़ेब, सॉफ्ट लैंडिंग, स्केपिंग और माहौल दोस्त शजरकारी करने की हिदायत की। चोरी शुदा सोने से भरी कार डूब गई। गाड़ी की तलाश, गोताखोरों का कड़ा इम्तिहान। नौकरी बन गई वबाले जान। थ्रिल से भरपूर मूवी फेयर ब्लो का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 मई को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।